प्रेज द लॉर्ड अजीजों, बाइबल में हमें उत्साहित किया गया है कि हम सबके प्रति संयमी और हमेशा अपने स्वभाव को परखने वाले हों। ये न केवल दूसरों के प्रति हमारी गवाही के लिए अच्छा है, परंतु ये हमारे लिए भी अच्छा है। जितना अधिक हम संयमी होते हैं उतना ही अधिक हमें तनाव कम होता है। पतरस ने कहा कि प्रभु असाधारण रूप से हमारे प्रति संयमी है। यदि हम देखें दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे अजीजों, यही वो कारण है जिसे हमें भी एक दूसरे के साथ संयमी होना चाहिए, और विशेष करके संसार में उन लोगों के साथ जो परमेश्वर को खोज रहे हैं। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि प्रभु के सेवकों को योग्य और उचित शिक्षा, दीनता यानी कि स्वभाव रखने वाला होना चाहिए। हम अपने कार्यों के द्वारा प्रतिदिन लोगों को सिखाते हैं। सिखाना केवल शब्दों के द्वारा नहीं किया जाता है। कार्य अक्सर अधिक प्रभावशील होते हैं, जिसे कह सकते हैं कि प्रभावशाली होते हैं। हम सब प्रभाव रखते हैं और हमें सावधान होना चाहिए कि हम किस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ईमानदारी पूर्वक मैंने इस प्रकार की बहुत सी बातें 20 वर्षों में देखी हैं। हमें मसीही विश्वास के चिन्हों को नहीं पहनना चाहिए यदि हम उस उच्च स्तर तक जीने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के साथ मेरे संबंध का परिणाम मेरी कलीसिया में उपस्थिति का मेरा हिसाब नहीं है। ये नहीं है कि मैं कितने पद याद किए हैं या मेरी मसीह पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें, डीवीडी और सीडी है। मेरे मसीहत का परिणाम क्रांतिकारी प्रेम के फल में दिखाई देता है। मैं आपसे लगातार प्रार्थना करने के लिए अनुरोध करता हूं कि जो कुछ सामने आता है उसका अच्छे स्वभाव के साथ उसको सहने के लिए आप योग्य बने। मुझ पर विश्वास रखिए, ऐसी बातें आएंगी जो आपको निराश करने की क्षमता रखती है, परंतु आप यदि समय से पहले तैयार रहते हैं, आप जब उन बातों का सामना करते हैं तो शांत रहने के योग्य होते हैं। अपने मनोभाव में और स्वभाव में स्थिरता प्रदर्शित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसार में बहुत सारे लोग विध्वंसक हो जाते हैं जब बातें उनके तरीके से नहीं होती हैं। मैं गंभीरता पूर्वक विश्वास करता हूं कि प्रभाव डालने के तरीकों में से एक संयमी होना है। जब गलत बातें होती हैं, क्या आपने कभी एक महान संदेश को सुनने का अनुभव प्राप्त किया है जिसकी वास्तव में आपको जरूरत थी, और तुरंत ही स्वयं को उस संदेश के आधार पर परखने में पाया हो अपने आप को? आपको यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि कितनी जल्दी आपकी परख होती है। मैं जानता हूं कि हम हमेशा संयमी महसूस नहीं करते हैं, परंतु फिर भी हम स्वयं को संयमी होने के लिए अनुशासित कर सकते हैं। कुछ समय पर मैं जो महसूस करता हूं उसके विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, परंतु मैं अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता हूं, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब आप स्वयं को कठिन परिस्थितियों में पाते हैं तो अपनी शांति को बनाए रखने का प्रयास कीजिए, और आप अपने बदले में परमेश्वर को काम करते हुए देखेंगे। मेरे अजीजों, जब इजरायली लोग लाल समुद्र और मिस्री सेना के बीच में थे, मूसा ने कहा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यदि हम देखें निर्गमन 14 बाब और 14 आयत में हम इसको देख सकते हैं। मेरे अजीजों, समय सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है जो हम में से अधिकांश के पास है। जब हम लोगों से अपना समय देने के लिए कहते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि हम उन्हें एक बहुमूल्य, उनसे एक उपहार मांग रहे हैं, और जब हम ये प्राप्त करते हैं तो हमें इसकी बड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। लोग अक्सर मेरे समय की मांग करते हैं और मैं उन सबको ये नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं होगा।
कि परमेश्वर ने जो कार्य मुझे इस पृथ्वी पर के जीवन में करने के लिए दिया है उसे समाप्त कर सकूं। मेरे अजीजों, हम प्रत्येक से हाँ नहीं कह सकते, परंतु हमें हर किसी से ना नहीं कहना चाहिए। मैं कुछ समय देने की सिफारिश करता हूं, क्योंकि ये प्रेम दिखाने का एक तरीका है। जब कोई आपकी सहायता चलायमान होने के लिए करता है, वे आपको समय का बहुमूल्य उपहार दे रहा है। जब आप किसी के अविभाजित ध्यान को प्राप्त करते हैं, वो आपका आदर कर रहा है और प्रेम दिखा रहा है। मेरे अजीजों, प्रत्येक समय हम पूछते हैं, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? हम एक व्यक्ति से बहुमूल्य वस्तु को मांग रहे होते हैं, क्योंकि हम उसके समय का एक हिस्सा मांग रहे हैं। अपने समय के बारे में सोचिए। परमेश्वर के साथ निकट संबंध विकसित करने में इसका बहुत सारा भाग देना सुनिश्चित कीजिए, और ये सुनिश्चित करें कि आप उसमें से कुछ उसके प्रेम के प्रकटीकरण के रूप में उसके लोगों को देते हैं। मेरे अजीजों, फोनिक्स फोर्ड असेंबली ऑफ गॉड कलीसिया अमेरिकी पास्टर टॉमी बार्नेट ने कहा, जीवन कुछ ऐसा है जिसमें हम लगातार खोते हैं, इसलिए जो कुछ हम करते हैं हमें गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। जब लोग कहते हैं कि देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, वो भूल रहे हैं कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे पास कुछ देने के लिए है, और वो है हमारा समय। मेरे अजीजों, क्योंकि समय एक ऐसी बहुमूल्य बात है, हमें इसे बुद्धिमानी के साथ उद्देश्य पूर्वक खर्च करना चाहिए। लोग अपना समय चुराने ना पाए। मेरे अजीजों, अपना समय बर्बाद ना करें और कभी ना कहें मैं थोड़ा सा समय निकालने का प्रयास कर रहा हूं। जानिए कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है और उन चीजों के लिए अपने समय को समर्पित कीजिए। परमेश्वर और परिवार आपकी सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। आपको स्वयं की देखभाल के लिए किसी भी समय की जरूरत है। आपको काम करना, आराम करना और खेलने की भी जरूरत है, ताकि आप संतुलित व्यक्ति बने रहें। आपको अपने समय में से कुछ उन लोगों की सहायता में भी खर्च करना होगा जिन्हें आपकी जरूरत है। यदि आप सोचते हैं कि आपके पास कुछ करने के लिए समय नहीं है और फिर भी दूसरों को देते हैं, मैं आपको वो करने के लिए उत्साहित करूंगा जो टॉमी बॉर्नेट से परमेश्वर ने करने के लिए कहा था। उसने उससे अक्का, जिसे बोल सकते हैं कि आधा घंटा बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने के लिए कहा। उसने दिखाया कि उसके पास बहुत सारे आधे घंटे थे। पास्टर बार्नेट कहते हैं कि यदि आप मुझे बताते हैं कि आप अपने आधे घंटे के साथ क्या करते हैं, वे आपको बता सकते हैं कि आपका जीवन किस दिशा में है। कार्य और घर के आधे घंटे की यात्रा के मध्य प्रतिदिन आप क्या करते हैं? डॉक्टर से मिलने के इंतजार में आधे घंटे आप क्या करते हैं? उस घंटे के बारे में क्या जिसे आप रेस्टोरेंट में खाने का इंतजार करने में व्यतीत करते हैं? क्या आपके पास उन आधे घंटों में से किसी के प्रति प्रेम दिखाने का समय है? क्या आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं? रचनात्मक रीति से सोचने के लिए समय का इस्तेमाल कीजिए। और आपको क्या देना है? मेरे अजीजों, आप अपने आधे घंटे में से एक आत्मा जीत सकते हैं। आधे घंटे में आप एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आपका आधा घंटा महत्वपूर्ण है और उनमें से बहुत सारा भाग आपके हिस्से में होगा। मेरे अजीजों, यदि आप देखना प्रारंभ करते हैं, क्या मैं ये कर रहा हूं कि दिन के प्रत्येक क्षण आपको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। यथार्थ में आपको निर्णय लेना है कि आपको एक आधा घंटा लेकर आराम करने की जरूरत है। और यदि ऐसा लगता है तो ठीक है, परंतु कम से कम अपने उस लक्ष्य पूर्वक इस्तेमाल कीजिए उस समय को, और बिना कुछ किए उसे बर्बाद नहीं कीजिए। याद रखिए
कि प्रत्येक दिन जो बीत जाता है उसे आप कभी वापस नहीं पाएंगे। इसका उपयोग कीजिए, इसे बर्बाद मत कीजिए। हम अन्य लोगों के विषय में असंख्य विचार सोचते हैं, परंतु हमें इसे अधिक उत्तरदायित्व से करना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि विचार आत्मिक क्षेत्र में काम करता है और जबकि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारा विश्वास दूसरे लोगों के द्वारा महसूस किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे नकारात्मक व्यक्ति नकारात्मक विचारों के द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ, मैं विश्वास करता हूं कि लोग हमारे विचारों के द्वारा प्रभावित होते हैं। लोगों के विषय में जो हम सोचते हैं वो न केवल उन्हें प्रभावित करते हैं परंतु उनके प्रति हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। यदि मैं गुप्त रूप में सोचता हूं कि मैं किसी को इतना अधिक पसंद नहीं करता हूं और मानसिक रूप से उन सारी गलतियों या जिसे बोल सकते हैं त्रुटियों में विषय में उन बातों के विषय में सोचता हूं जो मैं विश्वास करता हूं वे हैं, तो जब मैं उन्हें देखता हूं तो मैं उस रूप के अनुसार देखता हूं जो मैंने उन्हें मन में उनके लिए जो एक छवि बनाई है। मेरे अजीजों, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि एक दिन में एक व्यक्ति को प्रार्थना प्रोजेक्ट के रूप में दें और उनके विषय में प्रार्थना पूर्वक अच्छी बातों में सोचने का अभ्यास करें। दिन भर कुछ कुछ विचारने के सत्र रखें जहां आप उस व्यक्ति की सामर्थ्य और प्रत्येक अच्छी विशेषताओं पर जो उनके विषय में आप सोच सकते हैं कि उनकी है, उनके वो सारे भले काम जो उन्होंने कभी आपके प्रति किए हों और उनके विषय में कोई भी अच्छी बात जो उनके दिखाने के बाहरी स्वरूप के विषय में आप सोच सकते हैं, मनन करें। अगले दिन दूसरे व्यक्ति पर अभ्यास करें और आपके जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ तब तक करते रहें जब तक आप एक अच्छी बात सोचने की आदत ना बना लें। मेरे अजीजों, अपने विचारों से लोगों से प्रेम करें और जब हम और आप ऐसा करते हैं आप उन्हें बनाएंगे और उनके जीवन में सामर्थ्य जोड़ेंगे। हमने इस पर विचार किया कि किस प्रकार से दूसरों को बनाने के लिए और उत्साहित करने और उन्नति देने के लिए हम शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु मैं इस बिंदु को लोगों से प्रेम करने के तरीके से जोड़ना चाहता हूं। हम सब में प्रत्येक बार दूसरों के प्रति प्रेम दिखाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने की योग्यता है। जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य जीभ में है। यह एक अद्भुत विचार है। दूसरों के लिए और स्वयं के लिए जीवन और मृत्यु का अधिकार हमारे पास है। दूसरे के प्रति जो हम बोलते हैं वो हमारे जीवन पर भी प्रभाव डालता है। यदि हम देखें नीति वचन 18 बाब और उसकी 21वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मेरे अजीजों, शब्द सामर्थ्य के वाहक हैं और वे या तो रचनात्मक हो या विनाश कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं। जैसा कि हम उन्हें चुनते हैं, अपने शब्दों को सावधानी पूर्वक चुनिए और सावधानी ही से बोलिए। वे ऐसा संदेश दे सकते हैं जो जीवन बदलने वाला हो सकता है। अपने शब्दों के द्वारा या तो हम बनाते हैं या फिर एक व्यक्ति के स्वरूप को उसकी दृष्टि में फाड़ डालते हैं। मेरे अजीजों, हम शब्दों के द्वारा किसी के सम्मान को नाश कर सकते हैं। इसलिए आप दूसरों के विषय में क्या बोलते हैं इस पर सावधान हो जाइए। एक व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति के विचार को जहरीला मत बनाइए। कल्पना कीजिए कि आपके शब्द एक माल गोदाम में रखे हुए हैं और प्रतिदिन सुबह आप वहां जाते हैं और ढूंढते हैं और उन शब्दों का चुनाव करते हैं जिन्हें आप आज के दिन के लिए संसार में लेके जाते हैं और अपने पास रखेंगे।
शायद आप कुछ एक लोगों को पहले से जानते हैं जिनके साथ आप होंगे, इसलिए आप पहले से कुछ शब्दों का चुनाव करेंगे जो उन्हें प्रेम किया जाता महसूस कराए और उन्हें आत्मविश्वास देंगे। मेरे अजीजों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए शब्द अपने साथ लें जिनके साथ आपका दिन भर, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, पर हृदय में तैयार रखिए कि इनमें से प्रत्येक के लिए उनसे आपके कथन के द्वारा, प्रेम करने के द्वारा एक आशीष बने। मेरे अजीजों, प्रतिदिन मैं देखना चाहता हूं कि मैं कितने लोगों को अपने शब्दों के द्वारा ऊपर उठा सकता हूं। मैंने निश्चित रूप से अपने जीवन में काफी शब्द व्यर्थ बोले, अनुपयोगी बातें जो थी तो वो कुछ नहीं थी, जो लोगों को बुरा महसूस कराए, कहने के द्वारा अपने शब्दों को मैंने व्यर्थ गवाया है। उन व्यर्थ शब्दों के लिए मैं खेदित हूं और अब मैं अपने शब्दों का उपयोग उन नुकसानों की भरपाई के लिए करता हूं जिन्होंने मैंने पिछले सालों में किया है। मेरे अजीजों, आग बन सकती है यदि हम सावधान हों। राजा दाऊद अपने मुंह के शब्दों के विषय में कुछ एक अंतराल में प्रार्थना करता है। उसने कहा भजन संहिता 39:1 में कि मैंने कहा मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। मेरे अजीजों, राजा दाऊद ने प्रार्थना की भजन संहिता 19:14 में, और वो कहता है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। मेरे अजीजों, वो जीव की सामर्थ को स्पष्ट रीति से जानता था और समझता था कि उसे सही मार्ग पर बने रहने के लिए परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। इसमें हमें दाऊद के उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। जब दाऊद को जरूरत थी तो मेरे और आपको भी जरूरत है अपने शब्दों पर विचार करें। कहते हैं ना कि तोल मोल के बोलिए। जब हम अपने शब्दों को बाहर लाते हैं तो हमें उन्हें बहुत जांचना और परखना चाहिए, उसके बाद उन शब्दों को बाहर लाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके एक शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति की आत्मा घायल हो, वो आपके शब्दों के द्वारा वो निरुत्साहित हो, आपके शब्दों के द्वारा वो डिप्रेशन में चला जाए, या आपके शब्दों के द्वारा वो अपने आप को दीनहीन महसूस करे। आपके शब्द किसी व्यक्ति को या तो ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लेकर आते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि जब भी हम कुछ बोले तो अपने शब्दों पर मनन करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने देखा समय और शब्दों के द्वारा कितनी ताकत है कि परमेश्वर यदि हम किसी को अपना समय देते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम उसके जीवन के लिए लाभकारी हो सकते हैं। हम अपने शब्दों के द्वारा प्रभु जी किसी भी व्यक्ति को हम बहुत ही अच्छा महसूस करा सकते हैं। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन के अंदर जितने भी प्रतिदिन जो भी शब्द होते हैं, जो बुरे या अपशब्द हम कहते हैं प्रभु जी, उन तमाम बुरे और अपशब्दों को हमारे जीवन से दूर कीजिए। हमारे शब्द किसी की हानि के लिए नहीं बल्कि उनकी उन्नति के लिए हो परमेश्वर। जितने लोगों ने परमेश्वर ये आज का वचन सुना है, उनके जीवनों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, इनके परिवार पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।